हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइजेस का फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो वीडियो आप जरूर देखिए। आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। आज हम एक्सरसाइजेस का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 3 के 6th नंबर के क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री से डर लगता है ये क्वेश्चन उनके लिए बोनस है। तो इसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आयोनाइजेशन आइसोमर्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। ये बाहर इस वाले स्फीयर को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लिगेंड्स का एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो 1 और 2 हैं ये आयोनाइजेशन आइसोमर्स के एग्जाम्पल हैं। और ध्यान रखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का कलर भी अलग अलग होता है। पहले वाले कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है ये रेड वॉयलेट होता है, और सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स का कलर, इसका कलर रेड होता है। तो कहने का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में लिगेंड्स के एक्सचेंज से कॉम्प्लेक्सेस के कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिख के आना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं हम टेक्स्ट बुक में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोबाल्ट का जो हेक्सा एमिनो कॉम्प्लेक्स है ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अब किस कॉम्प्लेक्स को आप लो स्पिन कहेंगे, तो उसके लिए आपके एग्जाम में लिख के आना है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस प्रियर टू हाइब्रिडाइजेशन इन लो स्पिन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे देखिए कोबाल्ट +3 स्टेट में है, तो इसका आप बॉक्स डायग्राम देखिए जरा। तो कोबाल्ट में 3d6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर पेयरिंग इट वुड बी लाइक दिस। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, कोबाल्ट के ये n-1d ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं, ये 2n-1d ऑर्बिटल्स 1,4s एंड 3p ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरीके से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। तो एग्जाम में आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में यही लिख के आना है कि एक तो क्या होता है, इनमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस प्रियर टू हिब्रिडाइजेशन, एक तो ये पॉइंट लिख के आना है। और हेक्सा एमिनो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का आपको एग्जाम्पल लिख के आना है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की। तो कोबाल्ट का ही ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हैं ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। आप अपनी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लिख के आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोबाल्ट 3d6 स्टेज में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3d6, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, सो एक complex is high spin, so that means pairing of electrons will not take place prior to hybridization। तो यही स्टेटमेंट आपको दोनों कॉम्प्लेक्सेस के रेफरेंस में लिख के आने हैं। अब यहाँ पे जो हाई स्पिन में जो हिब्रिडाइजेशन कैसा होता है, हाई स्पिन में हिब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और लो स्पिन में हिब्रिडाइजेशन होता है d2sp3। ध्यान रखिए इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अभी ये जो 3 क्वेश्चंस को जिनको मैंने टिक किया है इनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द हिब्रिडाइजेशन इन टेट्राक्लोरो कोबाल्टेट कॉम्प्लेक्स। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट +2 स्टेट में कोबाल्ट के पास 3d7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसमें हिब्रिडाइजेशन होगा, 4s और 3,4p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे और sp3 टाइप इसमें हिब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और पेज नंबर 173 पे इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। ये डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है। CFT के बेसिस पे
लिगेंड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है, दे टेंड्स टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या होता है यहाँ पे T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में लार्जर स्प्लिटिंग होती है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फेवर्ड इन T2G ऑर्बिटल्स। तो इसके एग्जाम्पल हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, कार्बोनाइल, अमोनिया और EDTA और इथिलीन डायमाइन। इस तरीके के इसके एग्जाम्पल्स हैं लिगेंड्स के। इनमें जनरली डोनर एटम क्या होता है, या तो कार्बन होता है या ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है। वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। ये these ligands causes smaller splitting of d orbitals। तो T2G और EG ऑर्बिटल्स के बीच में जो गैप होता है वो कम होता है, इसलिए T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG ऑर्बिटल में जाता है। सो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यानी कि जो हेलोजेंस होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड्स में जो जनरली डोनर एटम होता है वो या तो हेलोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर होता है। नीचे हमने लिगेंड्स की एक इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ में एक सीरीज लिख दी है। ये आपको एग्जाम्स में कॉम्प्लेक्सेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने में बहुत हेल्प करने वाली है। इसके साथ ही आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रिस इथिलीन ट्राई अमाइन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कलर्ड क्यों होता है। तो CFT के बेसिस पे हमें इसका आंसर देना है। यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है T2G और EG ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल्स में। तो T2G में आप देख सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है। तो ये जो T2G ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये विजिबल रेंज से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और EG ऑर्बिटल्स में जंप करते हैं। सो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द transmission of electrons from T2G to EG orbitals by absorbing the radiations from visible region. Let's discuss the answer of question number 4. टेट्राक्लोरोवेनेडेट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। इसका हमें ज्योमेट्री बताना है, टाइप ऑफ हिब्रिडाइजेशन बताना है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं वेनेडियम पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज़ +3। तो मतलब वेनेडियम +3 स्टेट में है और उस कंडीशन में इसके पास 3D ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्योंकि ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा। 4s और 3 4p ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से sp3 हिब्रिडाइजेशन होगा और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो वो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सेकेंड पार्ट हेक्सासाइनोफेरेट क्वेश्चन का है। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछी गई है और कलर पूछा गया है। तो CFT के बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइनो लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इस वजह से जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो यहाँ पे +2 है इसके पास 3D 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स T2G ऑर्बिटल में पेयर्ड हो जाएंगे। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का जो नेचर होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके कलर के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन जो इसका हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसका लेमन येलो कलर होता है। तो ये एक CFT का क्वेश्चन है हेक्सासाइनोफेरेट आयन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमें 3 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का है जो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, इसलिए प्लेटिनम के सिस और ट्रांस आइसोमर यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया, बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड कॉम्प्लेक्स है रूथीनियम का और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसके लिए सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर्स हम ड्रॉ कर सकते हैं। ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, सिस आइसोमर एनेंशियोमर्स बनाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ड्रॉ किया है। तीसरा कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का है, इसके ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस और ट्रांस आइसोमर्स बनेंगे। ट्रांस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, लेकिन सिस आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्वेश्चन 7 में 2 कॉम्प्लेक्सेस गिवन है जिनके लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड एनेंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो बहुत आसान है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है उसके लिए आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर ड्रॉ नहीं कर सकते। ट्रिस इथिलीन
डायअमाइन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स के लिए आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको ड्रॉ करने हैं। और जो दूसरा प्लेटिनम का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हम सिस और ट्रांस आइसोमर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और सिस आइसोमर के लिए हम उसका एनेंशियोमर भी ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ द मिरर इमेज ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स। तो बड़ी आसानी से आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो अब ये 4 क्वेश्चंस और बचे हैं, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर लिगेंड्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। सो द स्पीशीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स आर कॉल्ड लिगेंड्स। अब ये लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज मोनोडेंटेड, पॉलीडेंटेड और एम्बीडेंटेड। तो किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिगेंड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एटम दे हैव। तो इस बेसिस पे हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि अगर हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स की बात करें तो दे हैव अ सिंगल डोनर एटम, ठीक है। तो ये क्लोरो, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड आयन, ये सब मोनोडेंटेड लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, और लिगेंड्स को हम लुईस बेस भी कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीडेंटेड लिगेंड की, तो इसमें क्या होता है, लिगेंड के पास एक से ज़्यादा डोनर एटम होते हैं। सो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैज़ 2 और मोर डोनर एटम्स लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन। तो यहाँ पे इथिलीन डायअमाइन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसको हम EN से डिनोट करते हैं, और दूसरा दिया हुआ है ऑक्सलेट आयन का C2O4-2, ठीक है। तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं EDTA-4, इथिलीन डायअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हेक्साडेंटेड लिगेंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड और डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके बारे में क्या आपको क्या लिखना है कि लिगेंड्स विच हैव 2 डोनर एटम्स एंड यूज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ईदर डोनर एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये नाइट्रो का एग्जाम्पल यहाँ पे आप बड़ी आसानी से लिखकर आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर कैटायनिक, एनायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, इनमें पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। जैसे कि आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है। इस कॉम्प्लेक्स में भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, बट सल्फेट आयन इज मेकिंग इट्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आपको पहचानना होगा एग्जाम में, अगर कुछ कॉम्प्लेक्सेस गिवन होंगे तो उनकी कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी होगी। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर चार्ज क्या है। अगला है एनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। तो इनमें क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इनका हम नाम लिखते हैं तो मेटल के एंड में हम 8 लगाते हैं। न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसा कि आप इस कॉम्प्लेक्स में देख सकते हैं टेट्रोकार्बोनाइल निकल, तो निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम है, तो -2 चार्ज है क्लोरीन की वजह से, और प्लेटिनम पे है +2, तो +2 मेटल पे है, लिगेंड्स की वजह से -2 चार्ज है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लर्न कर सकते हैं। दीज 2 क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इन दोनों को हम एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन between the Lewis acid and Lewis base, more will be the stability of complex। अब यहाँ पे लुइस एसिड क्या है, आपका मेटल या मेटल केटायन, और लुइस बेस है आपका लिगेंड। तो K का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हायर द वैल्यू ऑफ K, मोर स्टेबल विल बी द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हायर द वैल्यू ऑफ K, लार्जर इज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं।
जैसे कि आपको ये 3 कॉम्प्लेक्स गिवन हो सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1 2 3, तो कॉम्प्लेक्सेस के आपको स्टेबिलिटी कांस्टेंट गिवन हो सकते हैं। तो आप देखिए जिसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो डिस्कस करते हैं फैक्टर्स विच गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। तो चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन, यानी कि मेटल आयन पर जो चार्ज होगा, तो नॉर्मली जैसे आप यहाँ पे +2 चार्ज वाले लिए गए हैं और इनका साइज, इसका जो रेशो होगा जितना ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आपको चार्ज टू साइज रेशो अगर एग्जाम में गिवन है तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और जो अगला जो इसका जो दिया गया है वो दिया गया है नेचर ऑफ द लिगेंड। तो आप जानते हैं जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी लिगेंड की उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये स्टेबिलिटी के से रिलेटेड आपके कंटेंट है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं सिल्वर का, एक तो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है, दूसरा साइनो के साथ साइनो लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स है। दोनों के लिए स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके लिए के का वैल्यू ज़्यादा होगा वही कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे सिल्वर का जो साइनो कॉम्प्लेक्स है इसके लिए के की वैल्यू ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आई होप आपने ये एक्सरसाइजेस को एंजॉय किया होगा। तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कंप्लीट कंटेंट और इसकी एक्सरसाइजेस ये सब अपलोड किए हैं। आप एंजॉय कीजिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एंड MSK केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।